नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम T20 का चैंपियन कौन, और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन दर्शकों को जो फैन हैं अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और वो अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और खास बात ये रही कि उसने ऑस्ट्रेलिया को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचेगी और जबरदस्त जीत बांग्लादेश पे दर्ज की। सेमीफाइनल का रास्ता खुल गया उनके लिए और तमाम दर्शकों के लिए, खासतौर पे इंडियन फैंस जो ये चाह रहे थे कि अफगानिस्तान पहुंचे सेमीफाइनल में, तो वो खुशी का पल है उनके लिए। और हमारे साथ जबरदस्त पैनल है। संदीप जोशी जी हैं, पूर्व क्रिकेटर, कोच, वरिष्ठ पत्रकार। भाई साहब देखने आपका सुनने वालों को स्वागत है। नमस्कार। और वात्सल राय जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। वात्सल जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई। संदीप भाई साहब को मेरा सादर नमस्कार। सभी देखने वालों को भी सादर प्रणाम। और भाई साहब, जैसा कि वात्सल जी चाह रहे थे कि सेमीफाइनल पहुंचे अफगानिस्तान किसी भी तरीके से, वो तो पूरी हो गई असरत। बिल्कुल जैसा वो बॉलीवुड में कहा जाता है ना, बॉलीवुड फिल्मों का, कि ड्रामा था, इमोशन था, टेंशन था, मूवमेंट था, जज्बा था, सब कुछ था आज के मैच में। जी। बिल्कुल गजब। बहुत बहुत अफगानिस्तान को बधाई। और ऑस्ट्रेलिया अपना घर का रास्ता नाप सकती है। जी, और आप हाइलाइट्स क्या देख रहे हैं? मतलब नवीन उल हक और मतलब आखिरी जो उन्होंने विकेट लिए दो। देखिए, एक एक खिलाड़ी जो इन सब में निकल के आता है वो राशिद खान। वो जी इस जी समय दुनिया का ऐसा माना हुआ, जो कहते हैं ना कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, वो पूरी दुनिया में इस समय सबसे महंगा खिलाड़ी हो गया है। महंगे पैसे से नहीं कह रहा मैं, लेकिन अपनी कीमत जो जो आंकी जाती है उसमें वो, उसका कोई जवाब नहीं। 19 रन मार गया, 3 छक्के मार गया। और जब जी 10 ओवर में जब लग रहा था कि 5 विकेटें हैं और करीबन 40-50 रन बनाने हैं बांग्लादेश को, तो लग रहा था कि हो जाएगा, धीरे धीरे बना जाएंगे। लेकिन फिर वो आए और उन्होंने मैच को पूरा ही पलट दिया। 4 विकेटें ले ली और 19 रन कर दिए। और आप ये देखो कि पूरी की पूरी टीम का वो मनोबल उठा लेते हैं, क्योंकि वो इतने रहस्यमय हैं। लेग स्पिन गुगली बॉलिंग तो रहस्यमय होती ही है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी स्पीड से, अपनी अपनी कलाकारी से गेंद को कभी स्लो करना, कभी तेज करना, कभी गुगली मारना, तो उनका जवाब नहीं। और वो, आप ये देखो कि आईपीएल के समय वो अपनी शोल्डर की इंजरी से जूझ रहे थे, लेकिन अब वो पूरे अपनी लय में आ गए वर्ल्ड कप में। और अपन अभी मतलब अभी तक तो वात्सल्य जी ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया घर जाए, लेकिन ये साउथ अफ्रीका को भी घर भेज सकते हैं। इसमें भी कोई अपन हल्के में ना ले इनको। तो बहुत बहुत शुभकामना। और जितने भी देश भर और दुनिया भर में अफगानिस्तान की टीम को प्रेम करने वाले हैं, जो भारत में भी बहुत हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। जी। और वात्सल जी, आपने तो आखिरकार पहुंचा के ही दम लिया। जी बिल्कुल सर, इसमें अफगानिस्तान। इसमें महेंद्र भाई मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। ये क्रेडिट है अफगानिस्तान टीम का। और जैसा कहते हैं कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश की थी कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। और या दूसरा जो एक अफगानिस्तान में शूट हुई फिल्म में कहा अमिताभ बच्चन ने, बड़ा मशहूर वो शेर था, रोशनी गर खुदा को मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। तो आज जो हमने वाह। देखा वो आंधियों में चिराग जैसा मामला था। क्योंकि अफगानिस्तान टीम ने जो अपना टेम्पलेट बनाया है और जिसके लिए उम्मीद की जा रही थी कि वो आएंगे और अफगानिस्तान को बिल्कुल घुटनों पे ला देंगे और वो जीत के चले जाएंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये मैच ऐसा था कि इस टूर्नामेंट का अगर कहा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग मैच था, जिसमें कभी पलड़ा इधर झुक रहा था और कभी उधर झुक रहा था। और ज्यादातर टाइम, अगर आप माने कि 40 ओवर का खेल था, उसमें से 30 ओवर के करीब वो पड़ला बांग्लादेश की तरफ झुका रहा। और अफगानिस्तान के बल्लेबाज जो आते हैं, उनके ओपनर गुरबाज और जारदान जबरदस्त बैटिंग करते हैं। आज उन्होंने उस तरह का नहीं किया। और जब उनकी इनिंग खत्म हुई तो 20 ओवर में सिर्फ 115 रन थे।
जिसे सब देखने वाले और समझने वाले मान रहे थे कि पार स्कोर से वो 20 रन कम रह गए। और जैसा भाई साहब ने कहा कि अगर राशिद खान ने वो 3 छक्के नहीं लगाए होते तो शायद वो 100 रन पार करना भी मुश्किल था। और 115 रन जब आपके पास है और दूसरी तरफ से लिटन दास एकदम खूंटा जमा के खड़े हो गए, यानी 120 गेंद में 115 रन आपको बनाने, 116 रन बनाने हैं जीतने के लिए, तो मान लिया जाता है कि जीत पक्की है। लेकिन अभी राशिद खान कुछ देर पहले बोल कर गए हैं और उन्होंने ये बात कही कि हमारे हाथ में कुछ और नहीं था, एफर्ट करना था। और उन्होंने ऐसा एफर्ट किया बॉलिंग बॉलिंग से जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे उनका दिखा, जो स्पिरिट होती है, एक खेल भावना उनके अंदर मुझे नजर आई, राशिद खान के अंदर और उनकी टीम के बाकी मेंबर्स के अंदर भी। लगातार बारिश हो रही थी, जैसा हमने देखा कि बांग्लादेश की इनिंग शुरू होने के पहले बारिश हुई। उसके बाद जब 11 ओवर का खेल हो गया था और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि जो डकवर्थ लुईस के हिसाब से रन चाहिए थे उसमें 3 रन पीछे था बांग्लादेश, यानी जीत पक्की थी अफगानिस्तान की। और बारिश होने लगी अचानक का। तो पेविलियन में बैठे हुए डगआउट के बाहर जो उनके कोच थे अफगानिस्तान टीम के, उन्होंने कहा स्लो डाउन स्लो डाउन। तो उन्होंने बकायदा इशारा करके बताया स्लो डाउन स्लो डाउन। और गुलबदीन ने वो इशारा देखा और वो स्लिप में खड़े हुए थे, वो गिर गए। और लिटिल दास गुलबदीन बड़े की मायूस थे। वासली गुलबदीन की तो पूरे मैच की फीस कटनी होगी। जी है। तो गुलबदीन जब गिर गए तो लिटिन दास ने उनकी नकल उतारी, क्योंकि उनको लग रहा था कि लिटिन दास को उम्मीद थी कि इतने रन तो मैं बना सकता हूं जितना चेस करने के लिए बाकी रह गया था। उस समय 30-40 रन रह गए थे। लेकिन राशिद खान को मैंने देखा, राशिद खान इतने एनॉयड हो गए अपने प्लेयर के ऊपर। उसने कहा कि भाई तू खड़ा हो, कोई नहीं। और फिर 5-10 मिनट के बाद बारिश जब रुकी तो राशिद खान अपनी टीम को लीड करते हुए आगे आए। दोबारा मैच शुरू हुआ और पूरे पैशन के साथ वो खेले। और 9वां विकेट जब नवीन उल हक ने लिया, उसके बाद भी बारिश हो गई। और तब भी जी पार स्कोर में जो डकवर्थ लुईस के हिसाब से स्कोर चाहिए था जीतने के लिए, अफगानिस्तान वहां भी आगे था। लेकिन अफगानी प्लेयर खुश नहीं थे। वो आखिरी विकेट लेने के लिए मैदान में आए, दोबारा आए। और सिर्फ 115 रन बनाने वाली टीम, जिसमें से 2 रन और कम कर दिए गए थे बांग्लादेश के लिए, 2 रन और आसान मौसम ने बना दिया था, उन्हें जीतने के लिए केवल 114 रन बनाने थे। लेकिन ये अफगान टीम वापस आई और इसने आखिरी विकेट भी लिया, फुल आउट विक्ट्री की। और एक तमाचा मारा ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर, क्योंकि कल हारने के बाद भी हेजलवुड और सारे लोग सब कह रहे थे हम एक साथ बैठ के मैच देखेंगे। उनको उम्मीद थी, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, उनको उम्मीद थी कि बांग्लादेश जीत जाए। और दोनों के पास, तीनों टीमों के पास मौके थे। तीनों टीमों के पास मौके इस तरह से थे कि अगर 12.1 ओवर में बांग्लादेश चेस डाउन कर लेता तो बांग्लादेश अंदर जा सकता था। अफगानिस्तान ने वो होने नहीं दिया। और बांग्लादेश को पीट के ऑस्ट्रेलिया जो उम्मीद लगाए बैठा था कि भाई अभी हमारी टिकट डिले कर दो, हम लोग बैठ के मैच देखेंगे और हम आएंगे। और उनका एक सपना है, सपना था ऑस्ट्रेलिया टीम का कि उनके पास टेस्ट मैचेस की, टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी है, वनडे की ट्रॉफी है। और तीसरी अगर ये T20 की ट्रॉफी हो जाती तो वो पहला ऐसे कंट्री हो जाते जिनके पास ये तीनों ट्रॉफी है। लेकिन अफगानिस्तान ने अकेले उनका सपना चकनाचूर कर दिया। और सलाम है इस टीम को, जिस तरह का इन्होंने जज्बा पूरे टूर्नामेंट में दिखाया है। और जैसा भाई साहब कह रहे हैं, और भाई साहब ने पहले भी कहा है, संदीप भाई साहब ने, कि साउथ अफ्रीकन चोकर्स हैं। तो चोकर्स का टैग हटाने के लिए और इस अफगानिस्तान टीम के सामने बड़ी जान लगानी पड़ेगी, उनको बहुत दम दिखानी पड़ेगी। तब इस अफगानिस्तान टीम को आप रोक पाएंगे। क्योंकि जब ये 115 रन बना के जीत जाते हैं तो आप सोचिए कि ये क्या कमाल करने वाले हैं। जी महेंद्र भाई। जी, और भाई साहब से समझना चाहेंगे जिस अब अगला मुकाबला तैनाड में होगा साउथ अफ्रीका के साथ, क्या देख रहे हैं साउथ अफ्रीका और इस मुकाबले को अफगानिस्तान के? देखिए, अफगानिस्तान जिस लय में आ गई है अब, तो डर तो साउथ अफ्रीका को भी हो गई। और आखिर सेमीफाइनल है विश्व कप का। और जैसा वात्सल्य जी ने कहा कि गला घोटू टीम है, चोकर्स है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को तो अफगानिस्तान बाहर घर की तरफ का रास्ता दिखा ही सकता है। लेकिन मुझे जो अब चिंता है वो अ, भारत और इंग्लैंड के मैच के बीच, क्योंकि वो मैच जो होगा वो बहुत कांटे का मैच होना है। और मतलब ये है कि अपन अच्छा खेल रहे हैं इस समय, इंग्लैंड से भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन
इंग्लैंड भी दो तीन जो आखिरी के मैच खेले वो शुरू शुरू के ही बल्लेबाजों ने जितवा दिया है उनको। तो मुझे फिक्र जो है वो अ, इंडिया इंग्लैंड के और लिए। भारत के मैच की है। तो देखना होगा आगे क्या 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 माहौल बनता है। बारिश के आसार होते हैं क्या होते हैं, लेकिन बारिश एक चीज अच्छी है वहां, ये बारिश थोड़ी सी देर के लिए आती है बस। वो जो जो रियल सेंस में जिसको शावर्स कहते हैं ना, वही होते हैं वहां। बूंदाबांदी होती होती है और फिर सब क्लियर हो जाता है। फिर कवर्स हटते हैं और बल्लेबाजी चालू हो जाती है। तो उम्मीद ये करी जा सकती कि पूरा मैच हो और डकनवर्थ लुइस से ना जाएं अपन। जी। जी जी। वात्सल जी, और एक ये भी है कि अगर वो बारिश में धुल जाता है मैच अपना इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल, तो इंडिया रेट के आधार पे सीधे सेमीफाइनल में चली जाएगी। जी बिल्कुल, ये तो आपने बताया ये, और इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। हालांकि वो मैंने रिपोर्ट्स नहीं देखा है, आपसे ही सुना है। और लेकिन अगर ये होता है तो भी मतलब थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहेगा, क्योंकि इंडिया को पिछली बार सेमीफाइनल में 2022 में इंग्लैंड ने ही आउट किया था। और वाकई उनके ओपनर्स बड़े अच्छे हैं, जोस बटलर उनके कप्तान बहुत शानदार फॉर्म में है। लेकिन भारतीय टीम के पास अगर वो अपने ब्रांड की क्रिकेट खेलें, जैसे कल कप्तान रोहित शर्मा ने आगे आकर टीम को लीड किया, और बोलर्स तो कमाल कर रहे हैं भारत के। तो पिछले वर्ल्ड कप से एक फर्क है कि इस बार रोहित शर्मा की फॉर्म बिल्कुल अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। पिछली बार बुमराह नहीं थे, इस बार बुमराह है और कुलदीप। ये तीन भारत के पास तिकड़ी ऐसी है जो मतलब, वैसे तो हार्दिक ने भी शुरुआती मैचों में बड़ा अच्छा ऑलराउंड शो किया। तो भारत को बस एक शायद थोड़ी सी कमी मुझे लगता है कि चेंज करना होगा। विराट कोहली को शायद उनके पीठ पे जो मंकी है उसको उतारना होगा और उनको आना होगा। और मैं उससे पहले ये कहूंगा कि आज हम इंडिया की बात करें, लेकिन जरूरत यह भी है कि अफगानिस्तान की भी बात करें। और मैं भाई साहब से सवाल करूंगा कि राशिद खान का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। वो शेन वॉर्न जैसे नहीं है, लेकिन मैदान पे आते हैं तो उनको भी देखने के लिए, जैसे शेन वॉर्न ऐसे बॉलर थे, उनके जमाने में भी बाकी स्पिनर्स बड़े ऊंचे स्पिनर थे। इंडिया के अनिल कुंबले थे, श्रीलंका के मुरलीधरन थे। लेकिन शेन वॉर्न को देखने के लिए लोग मैदान पर आते थे। नॉर्मली आप बैट्समैन के चौके छक्के देखने के लिए मैदान में आते हैं, शेन वॉर्न को देखने के लिए लोग आते थे। अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई, टाइम से पहले वो चले गए इस दुनिया से। लेकिन उनका करेक्टर हमेशा याद रह जाता है। उसी तरह का करेक्टर, मतलब उनके अंदर वो सिमिलरिटीज भले ही नहीं है, लेकिन राशिद खान के अंदर वो फायर दिखता है, वो बॉलिंग का स्टाइल दिखता है। और वो दिखता है कि जब वो जीतने के बाद मैदान पे डांस करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी मैदान भरने का दम रखते हैं। अफगानिस्तान के अंदर तो यकीनन, और बाकी दुनिया में भी लोग देखते हैं कि राशिद खान क्या कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि नंबर 1 बॉलर बन गए हैं, वाकई विकेट लेने के मामले में 2020 में नंबर 2 पर आ गए हैं। तो क्योंकि आपने बड़े करीब से तमाम क्रिकेटर्स को, तमाम लोगों को देखा है, तो मैं समझना चाहूंगा राशिद को आप कैसे देख रहे हैं। उस फिट में जो सुपरस्टार्स की जो लिस्ट है, ग्रेट प्लेयर्स की जो लिस्ट है, वहां राशिद क्या बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? बहुत अच्छी बात वात्सली जी आपने ये छेड़ी है। और ये मेरे बिल्कुल दिल की बात है। अपन खेल देखते क्यों हैं? खेल में खिलाड़ी के चरित्र जो हैं वो अपने को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। कि वो चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो देखता कैसे है, वो बल्ला कैसे उठाता है, वो मतलब ये चीजें देखने से ही अपने मन में जो एक हीरो वर्शिप होती है, जो एक नायक बनता है, वो इन्हीं चरित्र को देखकर ही। जैसे विव रिचर्ड्स आज तक हमारे जहन में है, टेनिस लिली हो गया, या ब्रायन लारा हो गया, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, इन सब खिलाड़ियों के जो चरित्र थे वो हम देखते हैं टीवी पे। और टीवी के पहले लोग ग्राउंड में देखने जाते थे। तो ये चरित्र बहुत बड़ा, और इससे अलग भी, क्रिकेट से अलग भी फेडरर हो गए, या मोहम्मद अली हो गए। तो ये सब लोग जो हैं ये अपने चरित्र भी दर्शाते हैं, और इन चरित्रों के कारण भी खेल लोकप्रिय और महान होते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो राशिद खान और शेन वॉर्न में फर्क था
वो थोड़ा कला के हिसाब से बड़ा था, क्योंकि कला को आप एक जब लंबे समय तक सहेजते हैं और लंबी चीजों की, और जैसा कि क्रिकेट के लिए कहा जाता है, टेस्ट क्रिकेट के लिए, कि इसमें जीवन का टेस्ट है। इसमें आप 5 दिनों में अपने खेल का, अपने बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग के अलावा अपने चरित्र का भी आप टेस्ट होता है उसमें। तो वो सब चीजों को देखते हुए मैं मानता हूं कि अम, शेन वॉर्न जो थे वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेट में जो उनकी है, वो मेरे ख्याल से राशिद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन क्योंकि T20 भी वही टेस्ट क्रिकेट का एक हिस्सा है, तो मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि अम, राशिद खान आने वाले समय में T20 के उन महान खिलाड़ियों में शुमार हो जाएंगे जो कि शेन वॉर्न के कहीं आसपास हैं। शेन वॉर्न तो अम, अ, मतलब जैसे अपन गॉड पार्टिकल साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं ना, कि आत्मा का स्वरूप पता चले अपने को, उसके लिए खोज रहे हैं कि जो स्पिरिट का है, तो वो शेन वॉर्न तो साक्षात भगवान की प्रतिरूप थे। और लेग स्पिन के मतलब मूर्ति के उसके नहीं मैं कह रहा, लेग स्पिन जी के जी। साक्षात प्रतिमूर्ति थे वो। तो उनके अभी उनके लिए उनसे राशिद खान को जोड़ना थोड़ा दूर है। और जब आप किसी टेस्ट मैच में 25-50 ओवर फेंकते हैं, करते हैं, तो जो आपके शरीर पे, आपके मनोभाव पे, और बहुत सारी चीजें होती हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेग स्पिन करना और 2020 में 20-20 में लेग स्पिन करना। तो हाँ, ये जरूर है कि अभी का जो लोकप्रियता है वो तो यही बताएगी आने वाली पीढ़ी को। शेन वॉर्न सिर्फ टीवी में देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी समय गुजरेगा, ये भी समय गुजरेगा। जैसे आज अपन शेन वॉर्न को याद कर रहे हैं, वैसे आगे आने वाले समय में अपन राशिद को भी खेल के महान खिलाड़ियों में, नायकों में अपन जरूर याद करेंगे। तो इसलिए अब मैं कभी भी खिलाड़ियों के बीच में बराबरी नहीं करता, क्योंकि सब चीजों से अलग जो समय है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। जब समय होता है तब ऐसे खिलाड़ी निकल के आते हैं और फिर अपने समय से वो अपना रास्ता, अपनी जमीन नाप लेते हैं। तो दोनों महान खिलाड़ी हैं अपने अपने समय के, और दोनों का आनंद हम ले पाए, ये हमारा सौभाग्य है। जी जी, और भाई साहब ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम को ऐसा क्या कमियां रह गई, ऐसी क्या गलतियां देख रहे हैं आपकी, बहुत छोटा सा स्कोर भी इसको कहा जाए अगर, तो चेज करने में चूक गए वो लोग। देखिए, ये बहुत मतलब अपन जिसको सामने देखते हैं वो शरीर है, लेकिन अपन जिसको नहीं देख पाते वो मन है। और मन और दिमाग, ये दोनों मिलके भी अपना शरीर चलाते हैं, लेकिन वो सामने वाले को दिखता नहीं है। तो होता ये है कि मन के अंदर जो जो दबाव, जो प्रेशर, जो टेंशन, वो हमारे शरीर से फिर दिखती है। तो वो साफ बांग्लादेश के खिलाड़ियों में दिख रही थी। जब तक 5 विकेट थे, जब तक लिट्टन दास खेल रहे थे और महमुदुल्लाह खेल रहे थे, तब तक तो लग रहा था कि ये दोनों धीरे धीरे करके निकाल ले जाएंगे। लेकिन वही 11वें ओवर में राशिद खान आए और महमुदुल्लाह जब गए, तो उसके बाद से तो सारा मनोबल बांग्लादेश का गिर गया, बिल्कुल ढह गया। और उससे अगला ओवर नूर ने किया, तो नूर भी उनके पल्ले नहीं पड़ रहे थे। नूर भी वही कला आके वो घर में छोंक लग रही है तो उसके लिए माफ करिएगा। तो वो कला और वो भी उतने ही धनी है, नूर भी। तो उन्होंने भी अगला 12वां ओवर किया, उसके बाद से तो बांग्लादेश बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो मनोबल जी का बहुत इसमें योगदान रहता है कि आप अपने पे इस स्थिति से पहले गुजरे हो कि नहीं, एक तो ये। फिर जो भी स्थिति आपके सामने आए उसको आप झेलने का आप में दमखम है कि नहीं।
तो ये कई चीजें होती है, लेकिन जो जो शारीरिक कमी अपने सबने देखी, उसके पीछे एक गिरा हुआ मनोबल भी था बांग्लादेश का। जी। जी जी। और वत्सल जी, ये अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, राशिद खान तो सुपरस्टार है ही है, लेकिन और कौन से ऐसे प्लेयर्स आप देख रहे हैं ऐसे जिन्होंने मतलब क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर ये यहाँ तक आए हैं तो निश्चित तौर पर राशिद खान के अलावा और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया होगा और जबरदस्त टीम स्पिरिट के साथ खेले हैं तब आगे बढ़े। तो वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब यहाँ तक लेकर आए हैं अफगानिस्तान को? नहीं, देखिए महेंद्र भाई, आप इनकी पूरी की पूरी टीम का नाम ले सकते हैं। ओपनर्स तो लगातार इनके रन बना ही रहे हैं और उनका एक खौफ है ही। इसके बाद दूर का नाम भाई साहब ने लिया। और आज जो मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं नबी उल हक, और उनको हिंदुस्तानी लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि 2 सीजन पहले आईपीएल में उनकी एक छोटी सी भिड़ंत हो गई थी, कहासुनी हो गई थी विराट कोहली के साथ। तो मैंने उनके कैरेक्टर का पिछली बार भी जिक्र किया था कि कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के ये लोग हैं। आप ये समझिए कि और आप जानते हैं कि एक फायरी आदमी है विराट कोहली। वो मतलब अपना गुस्सा बिल्कुल ऊपर रखते हैं और वो दिखाते भी हैं। वो कैरेक्टर है, विराट कोहली का भी कैरेक्टर है। लेकिन विराट कोहली जी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और नवीन उल हक और उनकी जब टक्कर हुई थी और वहां लोगों ने पैसिफाई करने की कोशिश की, मतलब मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं बनी, क्योंकि नवीन भी अपनी अकड़ में थे। वो सुपरस्टार के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वो आईपीएल में जहां भी जिस ग्राउंड पे जाते थे वहां उनको लोग हूट करते थे। और इंडियन क्राउड किस तरह से हूट करता है ये तो मतलब अपोजिशन सब जानते ही हैं। लोग बताते ही हैं कि हिंदुस्तान में जो भी अपोजिशन टीम टूर करती है उनको लगता है कि मतलब केवल हम 11 खिलाड़ियों से नहीं खेल रहे हैं, पीछे इनके लाखों खिलाड़ी और बैठे हुए हैं। और मनोबल बिल्कुल गिरा देते हैं। कुछ ही टीम है जो उससे ऊपर निकल पाती हैं। तो नबी उल हक को हमने देखा कि वो आईपीएल में खेलते थे, ट्रेवल करते थे, हर जगह उनको हूट किया जाता था, अनटिल उन दोनों का पैचअप नहीं हुआ। लेकिन उनके ऊपर असर नहीं पड़ता था। तो इतना अगर आप करेक्टर से अंदर से स्ट्रांग है, और आज भी जिस सिचुएशन से अफगानिस्तान टीम बाहर निकल के आई है, राशिद ने 4 विकेट लिए, नबी ने 4 विकेट लिए, नूर ने बिल्कुल बांधे रखा, रन नहीं दिए। तो ये पूरी की पूरी टीम, मतलब एक सिंगल आउट नहीं कर सकते आप प्लेयर्स को। ये एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं। अभी राशिद खान बोल कर गए हैं कि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं उसी को मैदान पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये टीम मतलब आने वाली कम से कम अफगानिस्तान के लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी। और इनसे सीखना चाहिए बांग्लादेश को भी और अफगानिस्तान को, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को भी, कि किस तरह से मुश्किल हालात से निकलकर आप इस तरह का खेल खेल सकते हैं। वहां तो सारे साधन संसाधन है। बांग्लादेश को तो कुछ साल पहले ये भी कहा जा रहा था कि तरक्की इतनी जबरदस्त हो रही है कि उसने भारत को भी ग्रोथ रेट में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्रिकेट में वो ग्रोथ रेट नहीं दिख रही है, ना पाकिस्तान की दिख रही है ना बांग्लादेश की दिख रही है। और क्रिकेट को अगर बचाना है तो मतलब साउथ एशिया की सारी टीम जो है इनका अच्छा खेलना बड़ा जरूरी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये अपना स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। न्यूजीलैंड अभी बाहर हो गए लेकिन वो सेमीफाइनल, सुपर 8 लगातार खेलते हैं। वेस्ट इंडीज का क्रिकेट नीचे गया, उससे क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ। T20 में वो ठीक खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने घरेलू मैदान में भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए सेमीफाइनल के लिए। तो जो बड़े बड़े कैरेक्टर, जैसे भाई साहब ने जब भी खिलाड़ियों के नाम लिए उसमें विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा का जरूर जिक्र किया, लेकिन अब उस तरह के कैरेक्टर नहीं आते, आप उनको मिस करते हैं। इसी तरह साउथ एशिया क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप निकाल दें क्रिकेट की हिस्ट्री से तो आप बहुत बड़ा हिस्सा आप मिस कर देंगे। इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर और ये पूरा आगे इंजमाम तक ये जो पूरी लेगेसी जाती है, उसे अगर आप भुला दें तो आप क्रिकेट का पूरा इतिहास नहीं लिख सकते। लेकिन आज एक नाम आप बाबर आजम ले सकते हैं। बाबर आजम भी अपने उरूज पर नहीं है, उनका भी ढलान सा ही अभी होता हुआ दिख रहा है। और 2 साल के अंदर 2021 में जब विराट खराब फॉर्म में चल रहे थे तो बाबर आजम ने यहीं दुबई में उनसे हाथ मिलाया। उसके बाद से लोगों ने कहा कि विराट को उसने अपना करिश्मा दे दिया और विराट अच्छा चलने लगे और बाबर नीचे जाने लगे। तो एक इस तरह का होना चाहिए जैसा अफगानिस्तान ने दिखाया है, बाकी देश भी दिखाएं और उस दमखम पर आए। और अफगानिस्तान से बहुत इंस्पिरेशन बाकी लोगों को मिलेगी महेंद्र भाई। जी। और अब चलते चलते, अब जैसा कि आप दोनों लोग बड़ा अच्छा सटीक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक तो एक बात सेमीफाइनल में में। जी जी। महेंद्र जी, वात्सल्य जी ने जो बात खिलाड़ियों के चरित्र पर बोली, देखिए, अगर अपन खिलाड़ियों को, जिस भी देश के खिलाड़ी हैं, अगर उनको अपन
ध्यान से समझ से देखें तो उन देशों के चरित्र भी अपने सामने आ जाएंगे। आप बिल्कुल एक एक देश जो है वो एक एक तरह से अपने खेल के द्वारा अपने चरित्र दर्शाते हैं। और ये अ, सिर्फ जो फर्क आता है वो खेल के प्रारूप का आता है कि टेस्ट क्रिकेट है, कि एक दिवसीय है, कि 20 है। तो इसलिए ये बहुत आनंद की बात है कि इन खेलों के द्वारा अपन अ, देशों के चरित्र भी समझते हैं और खिलाड़ियों की लोकप्रियता से खेल का विकास भी होता है। जी महेंद्र जी। जी जी। तो मैं कह रहा था कि चलते चलते प्रिडिक्शन भी कर दीजिए कि अगले जो सेमीफाइनल्स हैं उनमें जीत के कौन फाइनल में पहुंचेगा। देखिए, जो अम, अब मैं जो 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 देख रहा हूँ वो मतलब इसके बावजूद मतलब अगर अगर प्रिडिक्शन के लिए मेरे पे ठोका ही जा रहा है मेरे को कि प्रिडिक्शन करनी ही है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि इंडिया अफगानिस्तान का फाइनल होगा और भारत अफगानिस्तान खेले। और फिर जो दुनिया भर की जो बातें हैं, क्रिकेट कहाँ से आया, कौन खेला, वो सब चीजें धरी रह जाएं। अगर 20 है तो अपन भी उससे कम नहीं है। तो इसलिए अ, भारत अफगानिस्तान का फाइनल हो। जी बहुत। और वात्सल जी, आप तो बिल्कुल अफगानिस्तान को खिलाना ही चाह रहे थे, अब क्या कहेंगे, प्रिडिक्शन क्या नहीं है ये आपका? अब ये अब बिल्कुल अब मैं वात्सल्य जी ये मत बोल दीजिएगा कि फाइनल में भी अफगानिस्तान को जितवा दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो देखिए 2 दिन पहले ही हमारी आपकी बातचीत हो गई थी कि वहां तो आपने जैसा कहा कि बड़े भाई का सम्मान है, तो वो सम्मान मिलेगा ही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया की टीम, अगर इंद्रदेव मुश्किल भी डालते हैं, अगर मान लीजिए छोटा मैच होता है, तो भी इंडिया को अपने टेम्पलेट में सेमीफाइनल में खेलना चाहिए। मतलब जो उनके ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, मतलब एग्रेशन है, आप जाइए और जान झोंक दीजिए। मतलब सामने वाली टीम आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपको ये समझ के जाना पड़ेगा अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते में रोड़े हैं। अफगानिस्तान को अभी बांग्लादेश ही रोकने जा रहा था। तो अफगानिस्तान का, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान ने उलटफेर नहीं किया ऑस्ट्रेलिया को जब हराया था, लेकिन आप यकीन मानिए कि 10 में से 9 मैच आज की तारीख में भी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारेगा। तो इसलिए हम उसको उलटफेर कह रहे थे। बड़े बड़े दिग्गज वसीम जाफर जैसे लोग कह रहे थे कि ये उलटफेर नहीं है, लेकिन ये उलटफेर था। और वो बांग्लादेश ने आज दिखाया। अगर बांग्लादेश थोड़ा और दम दिखाता तो इस अफगानिस्तान टीम को यहीं रोक लेता और ऑस्ट्रेलिया खेल रही होती। लेकिन कुदरत भी चाह रहा था कि अफगानिस्तान खेले। पर इंडिया इंडिया के अंदर वो सब कुछ है, वो दम है, वो फायर पावर है, वो बूलर है। और आप यहां से हार नहीं सकते। आप 2 ट्रॉफी हार के आए हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप जाओ और जीतो। और जैसा आप जानते हो, जैसा आप कल रोहित शर्मा ने क्रिकेट खेला, दिल जीत लिया। रोहित शर्मा ने जो 92 रन बनाए, 92 रन बनाए, 8 छक्के, जबरदस्त। 7 चौके, और वैसा आप क्रिकेट खेलो। आप बुमराह जैसी बॉलिंग करते हो वैसी करो। पूरी टीम वैसा ही खेले जैसा वो खेलते हैं। हमारे पास वो दम है, हम दुनिया में बेस्ट हैं। और ये बेस्ट आपको प्रूव करना है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट तो लेना पड़ता है। गोल्ड भी प्योर गोल्ड होता है, तो उसके बाद भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये ट्रॉफी सर्टिफिकेट है। मतलब फिर कोई आपको क्लेम नहीं करेगा कि आप बेस्ट नहीं हो। तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया टीम जाए और दोनों मैचों में अपना बेस्ट दे, कोई रोक नहीं सकता। अगर गंगा नदी जब निकलती है तो बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम में वो आग है सर। वो महेंद्र भाई, तो मेरा प्रिडिक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, बैटिंग हो या रोहित में फील्डिंग हो। रोहित में जो जीतने की आईसीसी ट्रॉफी जीतने की जो जो ललक है वो पहले के कप्तानों से किसी से भी ज्यादा है। जी तो ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो बात मैं एक बोल रहा था कि अगर टेस्ट क्रिकेट हो तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को 10 में से 10 बार हरा देगी। लेकिन अगर जितना क्रिकेट छोटी होती जाती है, जितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी अनिश्चितताएं बढ़ती जाती हैं, उतना दोनों आमने सामने की टीमों के लिए समतल जमीन होती जाती है। तो इसलिए ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो अब आपकी जो टोन है वो थोड़ी सी बदली है कि कि भारत से अफगानिस्तान नहीं जीत पाएगी। ये अच्छी बात है और अपन सब उसी आशा में बैठे हैं। जी महेश बिल्कुल। जी। तो हम सब बिल्कुल, हमारे इंडियंस फैंस और क्रिकेट के फैंस भी चाहेंगे कि भारत जो है जबरदस्त खेल
दिखाए और इंग्लैंड को मात दे करके और और महेंद्र पहुंचे। भाई, और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कैपिटल हेडलाइंस के उन सैकड़ों दर्शकों को भी जो हमारे क्रिकेट शो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जी ये रात जब आपने बात की थी भारतीय मैच की, तो 300 से ज्यादा लोग देख रहे थे। एट ए टाइम 238 पीपल देख रहे थे। मतलब एक हमारे जैसे छोटे चैनल के लिए बड़ी बात है। और इस समय भी सैकड़ों लोग भाई साहब को, आपको लाइव देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आपको ये बातचीतें पसंद आ रही है। और बहुत मैं आभारी हूँ संदीप भाई साहब का, क्योंकि हम लोग तो एक फैन की तरह बात करते हैं। भाई साहब बिल्कुल प्योर क्रिकेटर, क्योंकि लगातार क्रिकेट इन्होंने खेला है, जिया है, और बड़े लेवल पे खेला है। छोटे लेवल पर गली मोहल्ला क्रिकेट तो सभी लोग खेल लेते हैं, लेकिन भाई साहब बड़े बड़े दिग्गजों को भी सिखाते हैं। और ये सीखने का टाइम है हमारे उन तमाम देखने वालों को भी। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो जरूर पूछें। हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य है, उनके लिए भी अच्छा मौका है। ऑनलाइन क्लास की तरह है ये। जी बिल्कुल। और सभी को धन्यवाद जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या सुन रहे हैं। तो वो कमेंट करके अपना इजहार कर सकते हैं, इस जीत के बारे में कुछ कहना चाहें तो कर सकते हैं, और फाइनल के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं टीम इंडिया को, क्योंकि फाइनल तो टीम इंडिया खेलेगा ही। इसमें तो कहीं कोई अब दो राय है ही नहीं। और जिस तरीके से फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, हर फील्ड में टीम इंडिया नंबर वन है। और हम सबकी शुभकामनाएं भी, हमारे तमाम दर्शकों की भी शुभकामनाएं हैं। तो इसी अच्छे नोट के साथ अब लाइव को यहीं बंद करेंगे। सभी और देखने संदीप जी। सुनने वालों को नमस्कार, प्रणाम। और सब अपने अपने लड्डू बना के तैयार रखें। वाह। बिल्कुल 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 भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां और नमस्कार इस चैट में हिस्सा लेने के लिए। और वासिफ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। और फिलहाल इतना ही।